Hello students, we are doing chapter number 9 of business studies class 12th, that is financial management. एंड ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास 3 है जिसमें मैं टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस एंड साथ में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. In the words of Justin Berg, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ. फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितने पैसों की जरूरत है, सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहाँ से आपके फंड्स अरेंज करोगे आप, एंड द थर्ड पॉइंट इज सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स. एंड एक प्रॉपर पॉलिसी तैयार करनी है कि हम जो है कहाँ इन फंड्स को यूटिलाइज करेंगे एंड उन पे जो है हमें नज़र भी रखनी है, देखना है कि जो भी फंड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, सही जगह हम उन फंड्स को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. अब जो है देखो आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड. जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करे कि उस समय जो है आपके पास फंड्स अवेलेबल हों. एंड सेकेंड पॉइंट है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली. और बहुत बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा पैसा मंगा करके रख लेते हैं एंड एक्स्ट्रा पैसे पे जो है हम कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है हमें, तो हमारा जो है एक्सपेंस वो बढ़ जाता है. तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि जो फर्म पैसे को रेज कर रही है, फंड्स को रेज कर रही है, वो बिना ज़रूरत के रेज ना करे, ताकि जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फंड्स रेज करने की वजह से जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो ना पड़े. तो सीधा सीधा आप ये समझ लो कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो हमारे पास पैसे अवेलेबल हो, एंड ये भी इंश्योर करना है कि जितने पैसों की ज़रूरत हो उतना ही हम फंड अरेंज करें, ना कि बहुत ज़्यादा एक्सेस फंड हम अरेंज करके रखें. मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर. तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? फोरकास्टिंग कर लेते हैं अलग अलग डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस को, है ना, जो हमारे फर्दर फ्यूचर सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं उनको पहले से ही हम फोरकास्ट कर लेते हैं. एंड जब भी हम फोरकास्ट कर लेते हैं तो ये जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है कि कैसे हमें उस फ्यूचर सिचुएशन को डील करनी है, कैसे हमें अपनी सिचुएशंस को फेस करना है. एंड फर्म जो है फोरकास्टिंग के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि वो फ्यूचर की सारी सिचुएशंस को डील कर पाए. नेक्स्ट, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. तो पहले से ही क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म्स जो हैं अलग अलग ब्लूप्रिंट्स तैयार करके रखती हैं अलग अलग सिचुएशंस को फेस करने के लिए. सपोज हमने बोला कि सेल जो है आपका इंक्रीज होगा बाय 20%, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा प्रेडिक्शन है 20%, सेल जो है 20% से भी इंक्रीज हो सकता है, 10% से भी हो सकता है, एंड इवन मोर 30% से भी सेल आपकी इंक्रीज हो सकती है. तो इन तीनों के लिए ही फर्म क्या करती है? ब्लूप्रिंट तैयार करके रखती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि बिजनेस के अगर कोई भी शॉक्स या सरप्राइजेस आए तो उनको जो है डील किया जा सके. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस. तो जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करती है. एक क्लियर जो है पॉलिसी और प्रोसीजर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, कि प्रोडक्शन में कितना पैसा लगेगा, सेल से कितना पैसा आएगा, कितने पैसों की हमें ज़रूरत है, एंड मैनी मोर, ठीक है. तो जितने भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनको जो है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. तो अब सीधी सी बात है, जब तक आप जो है एक आउटलाइन, एक मैप तैयार नहीं करोगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पैसे जो है हमें कहाँ पर यूटिलाइज करने हैं. तो जो डिटेल्ड प्लान हम बनाते हैं, जो डिटेल्ड प्लान हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से, इससे जो है हम अपने
फाइनेंस का वेस्टेज जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, जो ओवरलैपिंग होती है या ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड जो अलग अलग प्लानिंग के बीच में कुछ गैप्स रह गए हैं उनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उनके लिए भी अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि पैसों की हमें कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, पैसों को कहाँ कैसे यूज करना है ताकि हमारे फंड्स का जो है वेस्टेज ना हो, हमारे फंड्स जो हैं वो ओवरलैप ना करें, हमारे जो है एफर्ट्स वो कम एफर्ट्स में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है। नेक्स्ट वन इज लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है कोशिश करती है कि फ्यूचर से एक लिंक स्टैब्लिश कर पाए। कैसे? बाय एंटिसिपेटिंग। ठीक है, जो फोरकास्ट के बेसिस पे हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये ब्लूप्रिंट हम प्रेजेंट में तैयार कर रहे हैं, लेकिन कब के लिए तैयार कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा प्रेजेंट है वो जो है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर से लिंक हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यहाँ पर तो आप जानते हो ना, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कहाँ से आप पैसे अरेंज करोगे, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कहाँ आपको पैसे लगाने हैं। तो इनके बीच में जो है फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक स्टैब्लिश करती है कि हमें जो है इतने पैसों की ज़रूरत है तो हम इतने पैसे अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। तो जब भी हमारे पास जो है एक डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस सेगमेंट का, तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको कैलकुलेट करना, उसको इवैल्यूएट करना जो है ईजियर हो जाता है। और ये डिटेल ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमें मिलते हैं प्लानिंग से। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से जो है हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमारी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमें मिल जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके अपने डेविएशंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर जो है आप देख लो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस क्या है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज मीनिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफिशिएंट एक्विजिशन होता है, कहाँ से हम एक्वायर करें। यूटिलाइजेशन, हम पैसों को कहाँ यूज करेंगे। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट या जो एक्स्ट्रा अर्निंग बच गया है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे ताकि जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहे। तो सीधी सी बात है, आपके वो तीनों डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें जो है आप देख सकते हो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड and deciding the sources of funds and optimum utilization of funds। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है एक एस्टिमेशन तैयार किया जा रहा है कि कितने पैसों की जरूरत है, कहाँ से पैसे आएंगे, एंड उन पैसों का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा। मतलब कि इसमें जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें कैपिटल से रिलेटेड चीज है कि कितने कैपिटल की जरूरत है, कहाँ से आएगा, एंड आप उसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो ये जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कोप की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में आप देख लो कि इसका जो है नैरो स्कोप होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सेगमेंट है या एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कि सारी चीजें फंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं सबको जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज करने में डील करता है। वेरस जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है ये सिर्फ ये इंश्योर करता है कि फंड जो है टाइमली अवेलेबल हो जाएं, एंड जो है
आप जो है ये देखो कि फर्म जो है फंड्स अननेसेसरीली बिना जरूरत के फंड्स को रेज न करे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। अगर कोई भी डाउट है आपको, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.